हम आप लोगों के बीच में जो रखा गया है, इसका मकसद क्या है ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा। और जगह जगह जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो सिर्फ यही प्रयास है कि जो लोग इसके अंदर लिप्त हैं उन्हें उससे दूर करना तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है, क्योंकि ये ड्रग्स का जो नशा है जब जिस्म के अंदर चला जाता है ना थोड़ा भी, तो इंसान इससे बाहर नहीं आ पाता। हमारा प्रयास ये है उनके जरिए से आगे ना फैले, जो इस नशे में लिप्त नहीं है वो बचे। कभी अक्सर ऐसा होता था, आप सबको नॉलेज होगी, नशा जो शुरुआत से चला, ऐसा नहीं कि वो पूरे हर गांव, हर शहर, हर जगह, हर महल्ले में पहुंच गया। हर गांव में कोई ना कोई एक बंदा इस काम को करता होगा और उसका हमें पता भी होगा। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, पता होने के बावजूद हमने उसे इग्नोर किया कि उस महल्ले का था, कोई बात नहीं करता है, कर दे। तो हमें ये नहीं मालूम था कि वो उस महल्ले से चल के हमारे महल्ले में भी आएगा और हमारे महल्ले से चल के हमारे घर तक भी पहुंचेगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्रशासन का और हमारी टीम का सभी लोग सहयोग करें। कहीं भी आपको इस तरह की अगर गतिविधि एक्टिविटी दिखती है, कोई नशा करता है, उसे समझाएं। अगर वो नहीं समझता हमें बताएं, हम अपने तरीके से समझाएंगे, प्रशासन को साथ लेकर इनके साथ चलकर समझाएंगे, ताकि वो कम से कम उसे कम करे, उससे बचने की कोशिश करे। और अगर कहीं भी आपकी नजरों में किसी भी जगह कोई इस तरह से बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन दिलवाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम अपने घर हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, प्रशासन और भी काम में लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो घर घर जाके सबके घर चेक करेंगे और सबकी जेबें चेक करते फिरेंगे। ये काम है हमारा और आपका। हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी नशा करता है वो खुद तक सीमित है। मैंने अगर नशा कर लिया तो वो मेरी जान को नुकसान देगा। अगर मैं बेचता हूं या कोई और बेचता है तो वो न जाने कितने परिवारों को नष्ट करेगा। सिर्फ ये चीज आप चाहे 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, आपको ये पता है कि वो बंदा बेचता है, समाज को खराब करता है, वो एक ऐसी दीमक की तरह है। वही पहले वाली गलती हमें अब नहीं करनी। पहले वाली गलती, कोई अगर हमें नशा करता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया, हमने कहा कौन यार टेंशन लेगा, क्यों दुश्मनी मोल लेंगे। ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, आगे आना पड़ेगा। अगर ये चीजों खत्म करनी है तो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो बचा हुआ समाज है वो भी अगर इसके अंदर लिप्त हो गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अक्सर देखते होंगे ये इस तरह का नशा है, बिल्कुल चाहिए उसे कुछ भी करना पड़े, उसे अपने घर में चोरी करनी पड़े। बहुत केस ऐसे हैं, घर का सब कुछ बेच दिया, जब घर से कुछ नहीं मिलता घर वालों को कंगाल कर दिए, उसके बाद वो महल्ले में तलाश करता है। किसी के घर कुछ सामान रखा हुआ वो चुरा लिया, किसी का मोबाइल चुरा लिया, कहीं से किसी की, हमने अक्सर देखा है, बहुत केस ऐसे हैं कि देखा भाई मोटर लगी हुई थी, मोटर ही गायब है, ढूंढते फिरे मोटर कहाँ गई। ये क्या, इस तरह के बहुत केस है। तो इसलिए हम सबको अगर अपना परिवार, अपना गांव, अपना प्रदेश, अपना देश अगर बचाना है तो हमें सबको आगे आना पड़ेगा। और देश के लिए आगे आकर अगर हमारा, जैसे कहते हैं कि हमारे अगर प्राण भी चले जाए अपने देश के लिए, तो उसमें कोई हमें संकोच नहीं होना चाहिए। आर्मी अफसर बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर। प्रशासन अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने सारे त्योहार छोड़कर, अपने घर की हंसी खुशी छोड़कर हर वक्त 24 घंटे हम लोगों की सेवा में रहते हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है, हम वर्दी पहनकर सेवा नहीं कर सके, हो सकता है मैं उस लायक नहीं बना, या मेरा नसीब नहीं था, या मैंने कोशिश नहीं की, हो सकता है बॉर्डर तक नहीं पहुंचे,
हमने उस लायक मेहनत नहीं की, इसलिए बॉर्डर तक नहीं पहुंचे देश की सेवा करने के लिए। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन नहीं थे, इसके अलावा भी ऑप्शन है। हम हर घर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर एक सिपाही की तरह है। अपने देश की रक्षा करने का हमारे पास एक ये इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिल सकता। हम सबको मिलकर अपने गांव, अपने घर, अपने देश, अपने प्रदेश, अपने मोहल्ले, इन सब की हिफाजत करनी पड़ेगी। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। आप लोग अगर कोई भी हमारी इस संस्था से जुड़ना अगर चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, जो हमारे रानीपुर विधानसभा अध्यक्ष अकरम जी है, इनसे मिलकर आप हमारा और अपने प्रशासन का, अपने महल्ले और अपने देश, अपने प्रदेश सबकी सेवा कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटाएं, हौसला बनाएं। कोई क्या कहेगा ये मत सोचो, कहीं मेरी एक गलती की वजह से बचा हुआ समाज और बर्बाद ना हो जाए, इस पे ध्यान देना है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, नशे को जड़ से खत्म कराएं।